देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों के त्योहार और महोत्सव को, जिसमें देखिए हम कौन कौन से राज्यों को कवर करेंगे। ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को। भारत के देखिए इन क्षेत्रों से भी बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं जो एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं, तो इनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए ओडिशा की बात करते हैं। देखिए पेपर बनाने वाले का ये बिल्कुल एकदम फेवरेट स्टेट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ओडिशा में देखिए हम कौन कौन से पर्व त्योहारों को डिस्कस करेंगे। पूरी रथ यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट, धनु यात्रा, राजा परबा, ये तीनों तो बहुत बार एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा नुआखाई उत्सव, चंदना यात्रा, कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव और नवक्लेवर महोत्सव। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, कुल मिला के हम 8 इंपॉर्टेंट देखिए फेस्टिवलों को डिस्कस करेंगे ओडिशा में, जिसमें से 5 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पूरी रथ यात्रा की। तो फ्रेंड्स, पूरी रथ यात्रा जो है ये देखिए कब आरंभ होती है, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देखिए द्वितीय तिथि को। पूरी रथ यात्रा के लिए भगवान देखिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए देखिए 3 अलग अलग रथ जो है वो नीम की पवित्र लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, दारू कहा जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान सबसे आगे देखिए बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में होता है देवी सुभद्रा का, जो कि कृष्ण भगवान की बहन है, और सबसे पीछे होता है भगवान श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ। इन रथों को देखिए उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। बलराम जी के रथ को देखिए तालध्वज कहते हैं, देवी सुभद्रा के रथ को पद्म रथ कहते हैं और भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहते हैं। ओडिशा के देखिए पुरी में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा जो है वो शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर तक देखिए ये पहुंचती है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जो है वो 7 दिनों तक देखिए विश्राम करते हैं। ये जो मंदिर है ये भगवान की देखिए मौसी का घर माना जाता है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देव शिल्पी देखिए विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की देखिए प्रतिमाओं का निर्माण किया था। फिर आषाढ़ माह के देखिए 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की देखिए इस यात्रा को एक इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं बहुड़ा यात्रा। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्कस करी देखिए हमने पूरी रथ यात्रा को, कहां पर देखिए इसका आयोजन होता है, ओडिशा में। इसके बाद देखिए आता है इंपॉर्टेंट धनु यात्रा। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये धनु यात्रा या फिर इसको धनु यात्रा बोल सकते हैं। ये दुनिया का देखिए सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। धनु यात्रा जो है ये एक वार्षिक ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है जो बरगढ़ ओडिशा में देखिए मनाया जाता है। बरगढ़ में देखिए फैला ये ओपन एयर थिएटर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, जिसका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये उत्सव जो है कृष्ण और उनके देखिए राक्षस चाचा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। इसमें ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के देखिए सांस्कृतिक विभाग ने 2014 में धनु यात्रा को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था। ठीक है, तो धनु यात्रा ओडिशा में आयोजित होती है। इसके बाद आता है देखिए राजा परबा। पिछले साल देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा था ये राजा परबा का। तो राजा परबा, जिसे देखिए मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय त्योहार है। ये त्योहार जो है जून के मध्य में मनाया जाता है। इसमें पहले दिन को देखिए पहेली राजा के नाम से जाना जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बुदाहा या फिर बासी राजा के नाम से जाना जाता है। देखिए इस त्योहार के इन तीनों दिन महिलाएं और लड़कियां जो होती है वो अपने काम से आराम लेती है, नई साड़ियां पहनती हैं, आलता लगाती हैं, आभूषण पहनती हैं। जस्ट सिमिलर देखिए ये अंबुबाची मेले के समान ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, राजा परबा महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, ओडिशा में। इसके बाद आता है देखिए नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव जो है देखिए ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। यह उत्सव जो है गणेश चतुर्थी के देखिए 1 दिन बाद मनाया जाता है। ये त्योहार पश्चिमी ओडिशा का देखिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार है। तो नुआखाई उत्सव ओडिशा में। इसके बाद आता है देखिए चंदना यात्रा। चंदना यात्रा को गंध लेपना यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के देखिए पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में ही मनाया जाने वाला सबसे लंबा त्योहार है। तो चंदना यात्रा भी देखिए ध्यान रखिएगा कहां पर आयोजित होती है, पुरी में। इसके बाद देखिए हम डिस्कस करेंगे कलिंग महोत्सव को। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया पर पूछा जा सकता है। कलिंग महोत्सव ओडिशा के देखिए सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ये 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो कि देखिए फरवरी महीने में मनाया जाता है।
ये त्योहार लोगों को आपस में लड़ने के बजाय शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के देखिए राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए इस तरीके से पूछा सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा महोत्सव है जिन्हें मार्शल डांस के देखिए राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कलिंग महोत्सव, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दो त्योहार और हैं जो ओडिशा में मनाए जाते हैं। एक कोणार्क नृत्य महोत्सव और नवक्लेवर महोत्सव। नवक्लेवर में देखिए फ्रेंड्स आगे का वर्ड पकड़ते हैं तो नव मतलब नया, तो ऐसे ध्यान में रखिए कि जगन्नाथ मंदिर से देखिए जुड़ा हुआ है। नवक्लेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसमें विख्यात जगन्नाथ मंदिर में देखिए रखे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देखिए सुदर्शन की पुरानी मूर्तियां जो है वो नई मूर्ति के साथ में रिप्लेस की जाती हैं। तो उस महोत्सव को क्या कहा जाता है? नवक्लेवर महोत्सव कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्टोरी से देखिए आपको दिमाग में याद हो जाएगा कि ये ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये हमने डिस्कस करे ओडिशा के देखिए पर्व महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से पूरी रथ यात्रा, धनु यात्रा, राजा परबा और कलिंग महोत्सव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देखिए हम 5 त्योहारों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 तो एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा, गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव और काला घोड़ा कला महोत्सव। ये 3 एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, जो कि देखिए आप नाम से याद रख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और बगड़ यात्रा महोत्सव, ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो एक एक करके देखिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। हमने देखिए लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि भारत में जो नया साल है वो देखिए किन किन नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। उसमें महाराष्ट्र में देखिए नए वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार के बाद देखिए रबी की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। यह उत्सव वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक होता है। इसके बाद देखिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की बात करते हैं। तो देखिए ये महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव हैं। ध्यान रखिएगा एक चीज, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1894 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की देखिए शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये एग्जाम में देखिए एसएससी में भी पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव की बात करते हैं। तो काफी बार देखिए हमने करंट अफेयर में भी इसको बहुत डिस्कस किया है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है ये मुंबई में आयोजित होने वाला एक आर्ट फेस्टिवल है, जिसे काला घोड़ा संस्था द्वारा देखिए 1999 में शुरू किया गया था। काला घोड़ा नाम के पीछे देखिए कोई इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, बस इसे देखिए दक्षिणी मुंबई इलाके में एक ऐसी जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है जहां पर काले घोड़े की मूर्ति लगी है। इसीलिए देखिए इस फेस्टिवल को काला घोड़ा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये एक देखिए आर्ट फेस्टिवल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की। देखिए नाम से स्पष्ट है कि अजंता एलोरा देखिए गुफाएं जो है इनका संबंध किस स्टेट से है? महाराष्ट्र से है। तो बस उसी को दिमाग में रखकर आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है ये देखिए एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को बनाने का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बगड़ यात्रा महोत्सव को। महाराष्ट्र के देखिए सतारा जिले के सुरूर गांव में बगड़ यात्रा को देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव के दौरान भक्त जो है वो अपने चमकीले रंग के बेलों के साथ पवित्र बगड़ को खींचने के लिए यहाँ पर आते हैं। ध्यान रखिएगा बगड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र में। तो ये डिस्कस करें हमने महाराष्ट्र के देखिए, जिसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट, गुड़ी पड़वा जो कि नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और तीसरा काला घोड़ा कला महोत्सव जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इन्हीं में से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसके बाद देखिए हमारे दक्षिण की तरफ में अगला स्टेट आता है गोवा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी देखिए बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गोवा में देखिए हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट 5 त्योहार, जिसमें से 3 देखिए एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। शिग्मो महोत्सव, चिखलकालो उत्सव, फतोरपा यात्रा, ये रिसेंटली देखिए एसएससी में भी पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद बोंडेरम महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है पर पूछा जा सकता है। और लास्ट में आता है देखिए साओ जोआओ महोत्सव, ये भी देखिए गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्दी से देखिए थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग इनकी हम देख लेते हैं। शिग्मो महोत्सव जो है ये देखिए गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। एक फसल उत्सव है जो कि देखिए वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। शिग्मो महोत्सव गोवा में सेलिब्रेट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चिखलकालो उत्सव की।
तो पारंपरिक देखिए मिट्टी का त्योहार है जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालो के नाम से जाना जाता है। यह हर साल देखिए गोवा के मार्सेल गांव में आयोजित होता है। इस उत्सव की देखिए सबसे खास बात यह है कि इस उत्सव में युवा और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों की नकल करते हैं। इस उत्सव को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा देखिए मान्यता भी दी गई है। चिखल कालो उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं फतोरपा यात्रा। गोवा की देखिए सबसे प्रसिद्ध यात्रा में से एक है, जिसे देखिए फतोरपा में शांता दुर्गा के मंदिर में मनाया जाता है। फतोरपा का ये मंदिर जो है देवी पार्वती के सम्मान में बनाया गया है, जिसे गोवा में शांता दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दौरान पूरे गोवा के देखिए विभिन्न धर्मों और समुदाय और जातियों के लोग जो हैं वो देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। फतोरपा देखिए पर्व की बात करते हैं तो इसे देखिए साल में दिसंबर या जनवरी के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार में सबसे देखिए मुख्य आकर्षण का केंद्र जो होता है वो यहाँ पर आयोजित होने वाले 4 दिनों की रथ यात्रा होती है। तो ध्यान रखिएगा, फतोरपा यात्रा या फतोरपा यात्रा जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? गोवा में। इसके बाद देखिए 2 और त्योहार हैं, बोंडेरम महोत्सव और साओ जोआओ महोत्सव। ये दोनों देखिए ध्यान रखिएगा कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? गोवा के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनमें देखिए ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये दोनों महोत्सव गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके बाद हम देखिए अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो कि है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में देखिए 3 त्योहार मैं आपको बताऊंगा जिसमें से आपको 2 दिमाग में रखने हैं। एक बस सुन लीजिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो हमको पता रहना चाहिए। 2 तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? बोनालू महोत्सव। दूसरा है बथुकम्मा और तीसरा है मेदारम जतारा, जो कि देखिए एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी डिटेलिंग हमको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो देखिए बिल्कुल डीप में पूछ रहे हैं। देखिए बोनालू महोत्सव की बात करते हैं तो ये एक हिंदू त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू उत्सव को जुलाई अगस्त के दौरान देखिए सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वा शहरों में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार के दौरान महिलाएं जो है वो दूध, गुड़ और पके हुए चावल से भरा हुआ देखिए पीतल का एक बर्तन तैयार करती हैं और महाकाली अम्मा के लिए एक विशेष पूजा करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम बथुकम्मा की। देखिए तेलुगु में बथुकम्मा का मतलब क्या होता है? देवी माँ जिंदा हैं। इस दिन बथुकम्मा को महागौरी के रूप में देखिए पूजा जाता है। यह त्योहार स्त्रियों के सम्मान में देखिए मुख्य रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में बथुकम्मा पर्व जो है शालीवाहन संवत के देखिए अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। बथुकम्मा से देखिए मिलता जुलता ही तेलंगाना में बोडेम्मा देखिए पर्व भी मनाया जाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जो 7 दिनों तक चलने वाला गौरी पूजा का एक पर्व है। स्पेशली उस त्योहार को देखिए कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो बथुकम्मा उत्सव ध्यान रखिएगा तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है देखिए मेदारम जतारा। ये जो त्योहार है देखिए इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार किया जाता है, फरवरी के महीने में। मेदारम जतारा जो है एशिया का सबसे बड़ा देखिए आदिवासी मेला है। साथ ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला भी है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े देखिए जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा त्योहार है जो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा मेदारम जतारा। मेदारम जतारा की बात करते हैं तो देखिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 1996 में इसे एक राजकीय त्योहार के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेदारम जतारा तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। तो ये 3 फेस्टिवल हमने डिस्कस करे तेलंगाना के। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। तो फ्रेंड्स कर्नाटक में देखिए हम 6 फेस्टिवलों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से देखिए 3-4 तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम्पी उत्सव को डिस्कस करेंगे, महामस्तकाभिषेक को डिस्कस करेंगे, कंबाला महोत्सव आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही देखिए फेमस भैंस दौड़ होती है, केलापोत उत्सव हाल ही में देखिए अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा था। ये 4 तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे करागा उत्सव को और होयसला उत्सव को। ठीक है, चलिए एक एक करके देखिए समझते हैं। हम्पी उत्सव की बात करते हैं तो इसे देखिए जनवरी के महीने में कर्नाटक के हम्पी जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। मध्यकाल में हम्पी जो है ये देखिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह उत्सव विजयनगर साम्राज्य के विजय उत्सव के रूप में देखिए मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के विजय उत्सव के रूप में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव मनाया जाता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद बात करते हैं महामस्तकाभिषेक की। महामस्तकाभिषेक जो है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, महा और मस्तकाभिषेक, जिसका अर्थ क्या होता है, बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला एक अभिषेक। तो देखिए कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची एक प्रतिमा है। अगर उसका अभिषेक हो रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, महामस्तकाभिषेक के रूप में जाना जाएगा। तो बस ऐसे दिमाग में रख सकते हैं आप। महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन धर्म का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा महोत्सव है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सबसे खास बात यह है कि इसे देखिए हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंबाला महोत्सव की। आपने अक्सर सुना होगा कि कंबाला जो है वो एक भैंस दौड़ है, जो तटीय कर्नाटक जिलों में देखिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कंबाला ग्रामीणों के लिए एक शानदार खेल और मनोरंजन का कार्यक्रम है। कंबाला भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देने की एक पुरानी परंपरा है। कहाँ पर देखिए इसका आयोजन होता है, कर्नाटक में। बहुत ही देखिए फेमस एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। इसके बाद हम बात करते हैं केलापोत उत्सव की। यह भी देखिए कर्नाटक का एक प्रमुख उत्सव है। केलापोत दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए आगे का केल जिसका अर्थ होता है अस्त्र और शस्त्र से, और लास्ट का आता है देखिए पोत जिसका अर्थ होता है त्योहार। मतलब इसे हथियारों और फसल के त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार को देखिए फ्रेंड्स कोडागू जिले के कोड़वा समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अभी देखिए एसएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि कोड़वा समुदाय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो कौन सा है, केलापोत उत्सव। इस तरीके से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे कि हमारा देखिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस करा केलापोत उत्सव किसके द्वारा देखिए मनाया जाता है, कोड़वा समुदाय के द्वारा देखिए इसे मनाया जाता है। इसे हथियारों और फसल के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं करागा उत्सव की। इसमें आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये उत्सव जो है बेंगलोर के प्रसिद्ध देखिए धर्मराय स्वामी मंदिर में द्रौपदी के आदर्श महिला और देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। ये कर्नाटक के थिगाला समुदाय द्वारा देखिए मनाया जाता है। ये कर्नाटक के थिगाला समुदाय का देखिए एक प्रमुख त्योहार है। इतना हमको ध्यान रखना है कि करागा उत्सव जो है देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है करागा, तो यहाँ पे कर्नाटका देखिए स्टार्टिंग तो मिल ही रहा है, तो हम इजीली देखिए याद कर पाएंगे कि कर्नाटक से संबंधित है। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो थिगाला समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है, तो वो हमको दिमाग में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थिगाला समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है करागा उत्सव। इसके बाद देखिए लास्ट में आता है होयसला महोत्सव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है आपको पता होना चाहिए। होयसला महोत्सव जो है कर्नाटक में सेलिब्रेट होता है। ये एक प्रकार का संगीत और नृत्य महोत्सव है। तो ये हमने डिस्कस करे कर्नाटक के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, जिसमें से हम्पी उत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महामस्तकाभिषेक, कंबाला महोत्सव, केलापोत और करागा उत्सव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की। देखिए तमिलनाडु से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। मतलब तमिलनाडु, ओडिशा, असम, ये ऐसे स्टेट हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ध्यान से समझिएगा तमिलनाडु के देखिए कौन कौन से फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे देखिए 6 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को, और जो 6 फेस्टिवल हम डिस्कस करेंगे ये सारे देखिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी देखिए ड्रॉप नहीं कर सकते। ये 6 फेस्टिवल कौन कौन से हैं, पोंगल है, थाईपुसम, जलीकट्टू जो कि बुल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, पुथांडु, कंथूरी महोत्सव और फ्लोट फेस्टिवल जिसे थेपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 6 फेस्टिवल हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फेस्टिवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोंगल से। यह तमिलनाडु के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। 4 दिनों तक देखिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है और जनवरी के महीने में देखिए इसे मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है वास्तव में मुख्य रूप से कृषि के लिए ऊर्जा देने वाले देखिए सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। हमने बात करी थी कि पोंगल को देखिए 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो उन चारों दिनों का देखिए अलग अलग नाम है। पहले दिन को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है, दूसरे दिन को थाई पोंगल के नाम से, तीसरे दिन को देखिए मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोंगल त्यौहार के दौरान तीसरे पोंगल को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भोगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नुम पोंगल, ये 4 पोंगल के नाम आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं थाईपुसम की।
थाईपुसम त्योहार के दौरान भारी संख्या में देखिए भक्त जो है वो विशेष तरीकों से पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। इसमें से काफी भक्त जो है छतरी, जिसे एक विशेष देखिए कावड़ भी बोला जाता है, अपने कंधों पर लेकर देखिए मंदिर में पहुंचते हैं। थाईपुसम महोत्सव की बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार हम बात करें तो इसी दिन भगवान कार्तिकेय ने देखिए तारकासुर और उसकी सेना का वध किया था। यही कारण है कि इस दिन को देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु का देखिए एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है थाईपुसम। इसके बाद हम बात करते हैं जलीकट्टू की, जिसे देखिए बुल फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी को देखिए पता भी होगा। जलीकट्टू जो है ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर देखिए आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की देखिए लड़ाई कराई जाती है। जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो कि देखिए तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो जलीकट्टू बुल फेस्टिवल जो है देखिए इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। इसके बाद हम बात करते हैं पुथांडु उत्सव की, जिसे पुथांडु भी कहा जाता है। पुथांडु उत्सव जो है तमिल नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए महिलाएं जो है वो घरों के प्रवेश द्वार पर सुंदर कॉलम बनाती है। ध्यान रखिएगा, एसएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ये पिछले साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला उत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में वो है कंथूरी महोत्सव। कंथूरी महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे नागौर दरगाह महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार जो है कंथूरी त्योहार 14 दिवसीय एक देखिए कार्यक्रम है जो मुस्लिम संत की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। जो मुस्लिम संत की पुण्यतिथि के लिए देखिए मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। और ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नागौर दरगाह महोत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद लास्ट में आता है देखिए फ्लोट फेस्टिवल, जिसे थेपोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोट फेस्टिवल जो है तमिलनाडु के देखिए मदुरै में मनाया जाने वाला एक मुख्य त्योहार है। इस त्योहार के दौरान भक्त जो है वो भगवान देखिए सुंदरेश, जिसे भगवान शिव का अवतार माना जाता है, और मीनाक्षी, जिसे भगवान पार्वती का अवतार माना जाता है, उनकी पूजा करते हैं। तो फ्लोट फेस्टिवल को देखिए मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो ये डिस्कस करें देखिए हमने तमिलनाडु के 6 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। सारे फेस्टिवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोंगल, थाईपुसम, जलीकट्टू, पुथंडु, कंथूरी और फ्लोट फेस्टिवल, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दक्षिण के राज्यों को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें लास्ट में हम डिस्कस करते हैं केरल को। तो फ्रेंड देखिए केरल में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल निकल कर आते हैं वो आते हैं 8 में से देखिए 4 फेस्टिवल ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? ओणम, विशु उत्सव, त्रिशूरपुरम महोत्सव, थेयम उत्सव, सुंदेश्वर महोत्सव, अट्टुकल पोंगला, मकरविलक्कू उत्सव और वल्लम काली, जिसे बोट रेस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये 8 फेस्टिवल हैं जो कि केरल में मुख्य रूप से सेलिब्रेट होते हैं। इनमें से 8 में से देखिए जो एग्जाम में पूछे गए थे वो पूछा गया था ओणम, विशु उत्सव, सुंदेश्वर महोत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव। तो ये 4 जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बचे हुए 4 जो हैं वो भी देखिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मकरविलक्कू उत्सव जो है ये देखिए केरल में मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अभी तक पूछा नहीं गया है पर अब पूछा जा सकता है। वल्लम काली जो है ये एक बोट रेस है जो कि केरल की सबसे पुरानी देखिए परंपरागत देखिए बोट रेस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देखिए ये 8 फेस्टिवलों को हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके जल्दी से डिस्कस करते हैं। केरल में बात करते हैं सबसे पहले, तो आता है देखिए ओणम। ओणम एक देखिए केरल का प्रमुख त्यौहार है, जिसे भगवान वामन की जयंती और राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार जो है 10 दिनों तक चलता है, ओणम महोत्सव। ओणम त्यौहार जो है देखिए केरल में राजा महाबली के देखिए शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने कभी देखिए केरल पर शासन किया था। ओणम त्योहार के दौरान देखिए केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ होती है, साथ ही में कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। इस त्योहार के दौरान प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोली भी मनाई जाती हैं। तो ओणम फेस्टिवल केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, ये सभी को पता भी होता है। इसके बाद बात करते हैं विशु उत्सव की, कि केरल में नव वर्ष के रूप में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा है? विशु है। हर साल देखिए ये त्यौहार जो है अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल में इस उत्सव के दौरान भगवान श्री कृष्ण को देखिए टोकरी में रखकर उन्हें फल फूल से देखिए सजाया जाता है। केरल में विशु उत्सव के दिन धान की बुआई का काम जो है वो शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विशु उत्सव जो है
वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है नववर्ष के रूप में। इसके बाद आता है देखिए त्रिशूर पूरम महोत्सव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं का देखिए एक वार्षिक त्यौहार है। ये त्यौहार मनाने की परंपरा जो है सबसे पहले देखिए कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू की थी। ये त्यौहार जो है भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम महोत्सव हर साल देखिए अप्रैल के महीने में वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार के देखिए दौरान सबसे देखिए इंपॉर्टेंट आकर्षण का जो केंद्र होता है वो त्रिशूर में हाथियों का जुलूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में। इसके बाद हम बात करते हैं सुंदेश्वर महोत्सव की। ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। सुंदेश्वर महोत्सव जो है ये देखिए 8 दिनों तक मनाया जाने वाला महोत्सव है। ये महोत्सव जो है सुंदेश्वर मंदिर में देखिए मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, जिसे श्री नारायण गुरु द्वारा 1916 में देखिए स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, सुंदेश्वर महोत्सव जो है ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए थेयम उत्सव आता है। इसमें देखिए ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि थेयम उत्सव जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में। बात करते हैं इसके बाद हम अट्टुक्कल पोंगाला की। देखिए पोंगाला वर्ड जो है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है पोंगल से। पोंगल सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में, तो ऐसा मत समझ लेना एग्जाम में कि अट्टुक्कल पोंगाला आया तो एक ये पोंगल का कोई नाम होगा, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन मत रखना। अट्टुक्कल पोंगाला जो है ये देखिए कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? केरल में। इस त्यौहार को देखिए तिरुवनंतपुरम के अट्टुक्कल भगवती मंदिर में देखिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान महिलाओं का देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा लगता है। इस त्यौहार के नाम में देखिए जो पोंगाला है उसका मतलब क्या होता है? अधिक उबालना। ये एक रस्म है जिसमें देखिए महिलाएं जो है इस त्यौहार के दौरान मीठा खीर, चावल, गुड़, नारियल और केले से बना जो व्यंजन होता है उसको देखिए तैयार करती हैं और भगवान देवी भगवती को देखिए अर्पित करती हैं। तो अट्टुक्कल पोंगाला जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में। इसके बाद देखिए बात करते हैं मकर विल्लुकु उत्सव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मकर विल्लुकु उत्सव जो है केरल का देखिए एक 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव है। आपने देखा होगा देखिए रामायण में कि भगवान राम जो है वो देखिए सबरी से मिलते हैं, तो बस उन्हीं के देखिए मिलन की जो वर्षगांठ मनाई जाती हैं वो मकर विल्लुकु उत्सव के रूप में ही मनाई जाती हैं। मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर में देखिए इस उत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वल्लम काली, जिसे बोट रेस के रूप में भी जाना जाता है। केरल की देखिए सबसे पुरानी परंपराओं में से एक अरनमुला बोट रेस है, जिसे अगस्त और सितंबर के माह में देखिए आयोजित किया जाता है। ये नौका दौड़ जो है आमतौर पर देखिए फसल के मौसम के दौरान आयोजित की जाती हैं, जिसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ओणम आपको पता होना चाहिए, विशु उत्सव आपको पता होना चाहिए, त्रिशूर पूरम जिसमें हाथियों का जुलूस बहुत ही ज़्यादा देखिए आकर्षण का केंद्र होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुंदरेश्वर महोत्सव केरल में आयोजित होता है। मकर विल्लुकु उत्सव ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है केरल में जिनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? तो ये देखिए दक्षिण भारत के देखिए राज्यों के प्रमुख फेस्टिवलों को हमने डिस्कस किया।